lovely little atoms, मेरे प्यारे बच्चा लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग फाइन। आई होप आप सब लोग अच्छी हेल्थ में हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना और सीबीएसई के नए एग्जाम पैटर्न से भली भांति वाकिफ हो गए हैं। मतलब आपको पता चल गया कि क्या होने वाला है। डोंट वरी, हम डेफिनेटली बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज लेके आएंगे ताकि आपका एक्सपीरियंस बहुत आसान हो सीबीएसई 9th क्लास में। ट्रस्ट अनुभा मैम, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एंड अदर टीचर्स ऑफ वेदांतो 19 चैनल, हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, हम बिल्कुल आपके साथ हैं कि आपका ये जो एकेडमिक जो सफर है ना 9th क्लास का, ये बहुत ईजी हो जाए। ओके, तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, इस मैटर राउंड इज प्योर जो है फॉर श्योर आपके अगर टर्म 1 अगर मैं पेपर की बात करूं अगर ऐसा होता है तो आएगा, और उसका हम सेशन नंबर 3 आज कर रहे हैं। और इस सेशन में बेसिकली हम कोलॉइड एंड सस्पेंशन की डिटेल से बात करेंगे। तो आज डेफिनेटली से ये नहीं देखा तो टिंडल इफेक्ट नहीं समझ पाओगे अच्छे से, क्योंकि जो सब्सटेंसेस हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टाइप ऑफ मिक्सचर डिस्कस करने वाले हैं, उसी से टिंडल इफेक्ट शो होता है और मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाऊंगी और आपको समझ आएगा, मजा आएगा। सो व्हाट यू ऑल हैव टू डू, डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी पता चले इस चैनल के बारे में। और कर भला हो भला तो आपने सुना ही होगा। तो अनुभा मैम वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल एंड एज यू नो you all have to do this. Let's try to keep a target. वीडियो के एंड तक बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, हम ये छोटू सा टारगेट रखेंगे एंड दैट इज 500 लाइक्स। क्या बोलते हो कि 500 ये थम्स अप वीडियो के एंड तक मिलेगा? आई थिंक डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, थम्स अप स्टूडेंट्स। एंड टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे मैंने आपको बता दिया है, और मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोलूंगी कि जब आप लोग बातें हमारी ध्यान से सुनते हो, जो हम बताते हैं वो फॉलो करते हो ना, तो बहुत खुशी होती है दिल से। हमें लगता है कि आप भी अपनी तरफ से इक्वल एफर्ट्स डाल रहे हो। तो मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में एंड आई कुड सी ऑल ऑफ यू डूइंग ऑसम। एंड कुछ स्टूडेंट्स के नाम मैंने शेयर भी किए हैं, लक्ष्य, जमुना, रेनू, शिव। मोस्टली बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी बच्चा जरूर मिलेंगे, क्योंकि जो लास्ट सेशन होगा हमारा वो डाउट प्लस मेंटी होगा। तो मैं आपके डाउट डेफिनेटली लूंगी जब पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगी तब, ठीक है। और लास्ट में फाइनल मेंटी भी करेंगे। सो बी विद मी, इट्स गोइंग टू बी ऑसम। ठीक है, चलो फिर देर किस बात की, अभी शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ना कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आप वीडियो के आखिर तक रुकोगे तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको जरूर मिल जाएंगे। कुछ जो इस टॉपिक में थोड़े कंफ्यूजिंग है, कुछ जो शायद आपको पहले नहीं पता था, पर इस वीडियो को अच्छे से देखने पे जरूर समझ आ जाएंगे। वो क्या है? पहली बात, हमेशा ना हम दूध को बहुत प्योर चीजें मानते हैं, और आपको पता है कि देयर आर सो मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस जिनको हम दूध देते भी हैं, दूध क्या बोलते हैं, चढ़ाते हैं। बट इफ आई से दैट मिल्क इज नॉट प्योर, विल यू बिलीव? तो आप बोलोगे कि मैम आप बोल रहे हो तो हो सकता है, बट कैसे? तो आज पता चलेगा कि मिल्क प्योर है कि इम्प्योर, अगर इम्प्योर है तो क्यों इम्प्योर है। और दूसरी बात, जब आप कभी सुबह उठते हो, कमरे में पूरा अंधेरा है, यू माइट हैव सीन कि कहीं से रोशनी आ रही है कमरे में और उसमें से डस्ट पार्टिकल ऐसे ऐसे रैंडमली मूव कर रहे हैं, ऐसा होता है तो क्यों होता है? तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। सारा का सारा ये जितने भी क्वेश्चन है इनके आंसर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स डू इट राइट अवे। चलो देर किस बात की, कहीं और नहीं जाना। इस पे ये जो सफर है इस सेशन का शुरू हो गया है। हम डिस्कस कर रहे हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर, क्योंकि होमोजीनस मिक्सचर मैंने लास्ट क्लास में आपको डिटेल से पढ़ा दिया है। ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर एज यू नो, ये तो बताया है बेसिक डिफरेंस कि हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रो और जीनस का कॉम्बिनेशन, और हेट्रो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफरेंट, राइट? क्या होता है? डिफरेंट, ये तो पता है मैम। ठीक है, तो मैं लिख भी देती हूँ। डिफरेंट जीनस का मतलब होता है फेज, कि जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करके मिक्सचर बनाना चाहो, अगर वो अच्छे से मिक्स ना हो, दे शो अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, पार्टिकल ऐसे स्कैटर्ड है, कहीं ज्यादा पार्टिकल है सल्यूट के, कहीं कम पार्टिकल है, इस टाइप के मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एंड यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट फेज। जैसे चॉक पाउडर को पानी में डालो तो थोड़े पार्टिकल ऊपर नीचे आपको सोल्यूशन में दिखाई देंगे, कुछ नीचे सेटल डाउन हो जाते, सेम विद मड इन वाटर। और अगर मैं बात करूं
मिल्क की स्टूडेंट्स एंड इवन ब्लड की, तो उसमें भी मिल्क में अगर मैं बात करूं फैट पार्टिकल्स ऐसे सस्पेंडेड होते हैं आपके पानी में। मिल्क में अगर आप स्टूडेंट, आपको मैं सच्ची बात बताऊं 82% पानी होता है, और ये मैं असली मिल्क की बात कर रही हूँ, मिलावट वाले मिल्क की बात नहीं कर रही। तो मिल्क इज डेफिनेटली ऑलमोस्ट 82% वाटर। आप देखते हो ना दूध फट जाता है, गलती से भी अगर नींबू का छोटा सा भी ड्रॉप चला गया दूध फट जाता है, सारा फैट अलग हो जाता है पानी से, वही तो आप वहीं से आप उसको समझ लो। तो स्टूडेंट्स ये लगता हमें होमोजीनियस है बट ये भी हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आएगा, उसको हम बोलते हैं कोलॉइड। तो मिल्क को मैं क्या बोलूंगी, कोलॉइड, जो होमोजीनियस जैसा दिखता है बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस होता है ड्यू टू लार्ज पार्टिकल साइज, जो कि पूरे के पूरे सोल्यूशन में फैले हुए हैं, सस्पेंडेड है। और सस्पेंशन क्या होता है, असली वाला हेट्रोजीनियस, जिसमें पार्टिकल जो सोल्यूट के होते हैं वो मिक्स नहीं हो पाते सॉल्वेंट के साथ, या तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं या फ्लोट करते हैं। जैसे पानी में ऑयल डाल दो, ऊपर फ्लोट करेगा, डिफरेंट फेज दिखेगी, वो सस्पेंशन है। ठीक है, रफ आइडिया लग गया। डिटेल में अभी पढ़ा देती हूँ, तो चिंता नहीं करने का। वाई टू फियर when your अनुभा मैम is here, है ना। तो एजी मैम के साथ, एजी मैम इज प्रो, सुनते जाओ। सस्पेंशन की सबसे पहले बात करूंगी कि सस्पेंशन एक असली वाला हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो है इतने बड़े होते हैं, सॉल्यूट जो जो छोटे पार्टिकल आई मीन जो कम अमाउंट में होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि वो प्रॉपर्ली सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं कर पाते। ठीक है, और उस पूरे सॉल्वेंट में सस्पेंडेड रहते हैं, कि कुछ पार्टिकल ऐसे फैले हुए हैं, कुछ नीचे सेटल डाउन हो गए, इस तरीके से सस्पेंशन बनता है। एग्जाम्पल से मैंने क्या समझा दिया, चॉक इन वाटर, मैंने पानी में चॉक पाउडर ले लिया, ये देखो पानी था, मैंने चॉक का पाउडर बनाया, डाल दिया, थोड़ी देर में आपको क्या दिखाई देगा, ये जो चॉक पार्टिकल है नीचे धीरे धीरे सेटल होने शुरू हो गए, और थोड़े थोड़े कुछ कुछ यहाँ सस्पेंडेड फॉर्म में भी दिख रहे हैं। कैसे पता चला, तभी तो कलर व्हाइट था। समझ रहे हो आप, इट्स मोर ऑफ लाइक लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, और ये सब जो है ये क्या होता है, चौक, मार्बल, इन सब में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको आप क्विक लाइमस्टोन भी बोलते हो, सॉरी। तो ये लाइमस्टोन का पानी में मिक्सचर है। ठीक है, कुछ सेटल डाउन हो गया, कुछ ये इधर उधर फैल रहा है, ये मेरा सस्पेंशन है डेफिनेटली, क्योंकि सस्पेंशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है दैट सल्यूट पार्टिकल साइज इज लार्ज इनफ मोर देन 100 नैनोमीटर। इनका जो साइज होता है 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। एक अगर मैं नैनोमीटर की बात करूं, उसमें कितना मीटर होता है, 10⁻⁹, बहुत छोटा होता है। 1 मीटर का 1/10⁹ पार्ट, इतना 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 छोटा। ठीक है, बट फिर भी लार्ज इनफ है, जिसको अगर मैं बात करूं सस्पेंशन के केस में ये 100 नैनोमीटर से बड़ा है, तो हम उसको देख पाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। और दूसरी बात है, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। टिंडल इफेक्ट का काम है कि जब भी आपके लाइट की अगर मैं बात करूं, वो किसी पार्टिकल पे गिरती है, तो वो उसको फील करेगी और लाइट वहां से टकराते ही स्कैटर कर जाती है, फैल जाती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, और वो ऑब्जेक्ट या मे बी वो पाथ हमें दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, टिंडल इफेक्ट समझ में आया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड मेकिंग द पाथ विजिबल। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे, मैम टिंडल इफेक्ट क्यों बोलते हैं। टिंडल स्टूडेंट्स साइंटिस्ट का नाम था, ज्यादा कुछ नहीं। क्या था, साइंटिस्ट का नाम, जिसने उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। यस, तो उसने बोला चलो खुद को थोड़ा फेमस किया जाए। सल्यूट पार्टिकल आर स्कैटरिंग लाइट एंड मेकिंग इट्स पाथ विजिबल, मतलब आपके सस्पेंशन जो है टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। अगर मैं चॉक पाउडर जो है वो पानी में मिक्स करके उसको अच्छे से शेक करूं, और इसमें से एक साइड से लाइट पास करूं, तो वो लाइट देखो पास हो जाती है इस इस सोल्यूशन में से, और वो पाथ हमें दिखाई देगा कि वो लाइट गई कैसे है। ये लाइट का पाथ कैसे विजिबल है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो मेरी लाइट है वो सल्यूट पार्टिकल जो इसमें प्रेजेंट थे, जिनका साइज लार्ज इनफ था, टकराती है, स्कैटर होती है, वापस हमारी आंखों तक पहुंची, और इस वजह से वो पाथ विजिबल है, उस लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। तो सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, कब करेगा, जब उस सोल्यूशन को मैंने अनडिस्टर्ब फॉर्म में, सॉरी डिस्टर्ब फॉर्म में लिया है। क्या बोला मैंने, उस सोल्यूशन को डिस्टर्ब फॉर्म में, डिस्टर्ब का मतलब मैंने लेके डिस्टर्ब कर दिया, अब पार्टिकल फैले अच्छे से, अब टिंडल इफेक्ट वो शो कर पाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। पार्टिकल साइज लार्जर देन 100 नैनोमीटर, टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। ये देखो कितना अच्छे से समझाया हुआ है, कि मैंने एक और ये भी कर सकते हो, स्टार्च को मैंने पानी में डाल दिया। स्टार्च आपको कहाँ देखने को मिलता है, स्टार्च आप देख सकते हो, राइस जो वाटर होता है ना, राइस को पानी में धोया वो व्हाइट व्हाइट हो जाता है ना, वो स्टार्च आ जाता है पानी में। बट वो जो है वो सस्पेंशन नहीं है स्टूडेंट्स, कोलॉइड है।
और उसकी भी बेस्ट प्रॉपर्टी होती है टिंडल इफेक्ट, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए याद रखो सस्पेंशन के केस में टिंडल इफेक्ट दिखता है अगर आपने चॉक पाउडर को थोड़ा पानी में डाला और उसको शेक किया और लाइट को पास किया, लाइट आपको इस पाथ में दिखाई देगी। ठीक है, और इस टाइप के मिक्सचर को स्टूडेंट्स आप कैसे सेपरेट कर सकते हो? आसानी से फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो। चॉक पाउडर पानी में है, आप घर पे जो फिल्टर है वो सीव भी यूज कर सकते हो, लैब में आपको फिल्टर पेपर मिलता है, आप उसका एक कोन बनाओ, फनल में फिट करो और इस सोल्यूशन को डाल दो, सारा चॉक पाउडर फिल्टर पेपर पे रह जाएगा रेजिड्यू की फॉर्म में और पानी निकल जाएगा। आसानी से फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। When the particles settle down, the suspension break and it does not scatter light anymore. अब सोचो, मैंने बोला था ना डिस्टर्ब फेस में ही टिंडल इफेक्ट शो करता है। अब मैंने क्या किया, उसको बिना हिलाए थोड़ी देर रख दिया अनडिस्टर्ब फॉर्म में, तो सारा का सारा चॉक पाउडर नीचे सेटल हो गया। अब ऊपर सिर्फ पानी है, तो सल्यूट के पार्टिकल स्कैटर्ड नहीं है। अगर लाइट डालोगे वो पार्टिकल को फील नहीं करेगी, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नो पाथ विजिबल। तो सिर्फ टिंडल इफेक्ट कब शो करेगा? जब मेरा सोल्यूशन डिस्टर्ब्ड फेज में है। ठीक है, डिस्टर्ब्ड फेज में है, मैंने उसको ऐसे 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 शेक कर दिया थोड़ा सा। ओके, तो ये है, और इससे ये भी पता चलता है कि सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, क्योंकि जब आप इसको थोड़ी देर रख देते हो कि चलो ठीक है हम तुम्हें नहीं तंग करते, ठीक है, हम डिस्टर्ब नहीं करते तुम्हें, तो सारा का सारा सॉल्यूट पार्टिकल अगर सॉलिड था तो वो नीचे सेटल डाउन हो सकता है, यानी कि अनस्टेबल थे। अनस्टेबल क्यों? मिक्स ही नहीं कर रहे, अलग अलग हो गए अपने आप, तो अनस्टेबल है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई स्टूडेंट्स। मैंने आपको क्या बताया सस्पेंशन के बारे में? इनके पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है, वी कैन सी बाय नेकेड आइज मोर देन 100 नैनोमीटर। टिंडल इफेक्ट शो करेंगे तब जब मैं इसको डिस्टर्ब फेस में लूंगी, और क्या है, फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्टेबल ये नहीं होते, तभी ये एक्चुअल हेट्रोजीनस है। अब आगे बात करेंगे कोलॉइड के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो करेंगे। बट सबसे पहले वेदांतों के बारे में जाना जाए। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जानना चाहते हैं कि वेदांतों का प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। तो हियर इज द अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे विद ऑल द गाइडेंस ऑफ ऑल द टीचर्स, और सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है, सारी क्लासेस सेशंस इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, समझ आएगा, मजा आएगा, इंप्रूवमेंट होगा, गारंटीड है, क्योंकि हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। प्रॉमिस इज नॉट लाइक जस्ट वर्बल प्रॉमिस कि आपका इंप्रूवमेंट होगा बच्चा लोग। वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस इज मोर अबाउट कि अगर आप पूरे साल वेदांतु को एक्चुअल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो, नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, टॉकिंग अबाउट इट्स ओरिजिनल प्लेटफॉर्म, वेव प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, 75% क्लास अटेंड करी ही करी, 75% असाइनमेंट एंड टेस्ट लगाए, सब कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ, टीचर्स क्योंकि वो आपको सारी गाइडेंस देंगे, नहीं हुआ, सो द कोर्स फीस विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड विल बी गिवन बैक टू यू। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पढ़ाई करो, अगर लगेगा कि हाँ पढ़ाई काम ही नहीं आई तो यू विल गेट योर कोर्स फी बैक, और अगर काम आई तो इट्स लाइक योर इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। तो सोचा जा सकता है इस बारे में, गिव इट अ थॉट। और स्टूडेंट्स मिलेगा क्या क्या, अगर मैं आपको बात करूं, अनलिमिटेड लाइव क्लास अटेंड करने को मिलेगी, इवन इफ यू गो फॉर 1 मंथ का भी है इफ यू वांट टू ट्राई, कि लाइव क्लासेस अटेंड करो, सारी अच्छे से समझो, हर सेशन में क्विज होगी, टॉपिक पढ़ाया टीचर ने छोटू सा क्विज ली टू मेक श्योर आपको समझ आ गया, इसी तरीके से फॉर्मेट चलता रहता है। स्पेशल एक्टिविटी भी होती है, आप टैप करके सेलेक्ट करोगे ये राइट आंसर है, टैप करके ड्रैग करके सेलेक्ट करोगे राइट आंसर है, मतलब योर पार्टिसिपेशन इज गोइंग टू बी वेरी मच, ताकि आपको समझ आए, आपको मजा आए और वो रिफ्लेक्ट हो आपके स्कोर में। और compete करोगे स्टूडेंट्स के साथ थ्रू आउट द वर्ल्ड, 30 प्लस कंट्रीज से स्टूडेंट्स हैं ही है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में ग्रो करोगे। और आपको पता है चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी भी वेदांतु फॉलो करता है कि किसी के साथ भी किसी तरीके की अब्यूज नहीं होगी, वरना वेदांतु का एक स्पेशल ईमेल आईडी है, अगर आप उसको सेशन में जाते हो कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, यू कैन रिपोर्ट, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, ठीक है, इवन व्हेन इट कम्स टू लीगल एक्शंस, या सो डोंट वरी अबाउट दैट। बेस्ट पार्ट, रिप्ले देखने को मिलेगा। अब बोलोगे मैम रिप्ले तो यूट्यूब में भी देखने को मिलता है, बट क्या आपको रिप्ले जब यूट्यूब का देखते हो क्विज में पार्टिसिपेट कर पाते हो? नहीं ना। वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे जब सेशन को दोबारा देखा कि या तो रिवाइज कर लिया जाए, या कोई सेशन मिस हो गया, चलो मैं अभी नहीं, उस टाइम नहीं देख पाया था, कुछ अर्जेंट काम था, अभी देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, क्विज चलेगी लाइव, जो भी टीचर ले रहा होगा
और आप पार्टिसिपेट करके लीडर बोर्ड में आ सकते हो। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन, इंटरएक्टिव पार्टिसिपेशन बना रहेगा, ताकि आपको ये एक्सपीरियंस ना आए कि हाँ रिप्ले कौन देखेगा, वो तो हो चुका, मजा नहीं आएगा विदाउट लाइव क्लास। मजा आएगा, जो पढ़ाएंगे वो सारे नोट्स भी डाउनलोड कर पाओगे। तो सोचो, टीचर ने बताया क्लास में कि बच्चा लोग ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मत छोड़ना, इनको उतना सीरियसली मत लेना, बस एक बार रीडिंग ले लेना। तो सारे टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स विद देयर फीडबैक मिलेंगे, क्लास के अंदर सारे डाउट सॉल्व होंगे, क्योंकि सिर्फ मास्टर टीचर्स नहीं होते क्लास में, एक टीम ऑफ क्लास टीचर्स डेडिकेटेड टू यू टू सॉल्व योर डाउट्स, कि आप लोग एक छोटे छोटे सेक्शंस में बांट दिए जाते हैं और क्लास टीचर्स उस पर्टिकुलर सेक्शंस के डाउट भी सॉल्व करते हैं। बेस्ट पार्ट इज, अगर आप प्रो के क्लासिक और प्रो के प्लस वाले ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो आपको डाउट सॉल्विंग ऐप भी मिलेगी, कि जब भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि डाउट तो तभी आते हैं, डाउट आए तो क्या करें, डाउट ऐप में पोस्ट करो और आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे विद इन 20 मिनट्स। और क्या चाहिए, ठीक है। The bestest part is unlimited micro course. Even if you enroll for a month, आप 1000 माइक्रो कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स मिलेंगे, चैप्टर बेस्ड, टॉपिक बेस्ड, सम टॉपिक्स विच इज कंफ्यूजिंग फॉर यू और आप उसके लिए क्लैरिटी चाहते हो, तो आप कितने भी अटेंड करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगी। पूरे साल के लिए हो तो क्रैश कोर्स भी मिलेंगे मिड ईयर, फाइनल ईयर रिविजन के लिए। तो सब कुछ का ध्यान रखा जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आप 1 मंथ के लिए भी कैलकुलेट करते हो विद अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स, तो इतनी क्लासेस आपको मिल रही कि हर क्लास आई विल से 4 to 5 रुपीज, हार्डली, इट कुड बी एज लो एज 2 to 3 रुपीज। तो देखो क्या इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो लेस प्राइस कैसे है मैंने आपको समझा दिया, बिकॉज ऑफरिंग्स आर लाइक टू मच। हिस्सा कैसे बनोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब इसका खोलोगे तो एक लिंक गिवन है प्रो क्लास का, ओपन करो, एजी मैम का कोड क्या है, एजी प्रो, लगाओ, डिस्काउंट पाओ। बताऊं कैसे, चलो बता देती हूँ। एक वीडियो हम अपनी ओपन करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक वीडियो मैंने ओपन करी, तो इस वीडियो में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स आया सीबीएसई 9th क्लास का ही, शो मोर और सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ। तो बस क्लिक करने का, इस पे क्लिक किया, सीबीएसई 9th ये चेक कर लेना, सीबीएसई 9th और 2022 में एग्जाम देना है, ठीक है। यहाँ से एडिट भी कर सकते हो अगर कोई और ग्रेड, कोई और बोर्ड है तो लाइट में जो मैंने बताया सारे फीचर्स मिलेंगे, एजी प्रो कोड के साथ एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर मैं देखो ट्राई फॉर 1 मंथ में इस पे क्लिक कर रही हूँ, कोर्स का प्राइस था 2300, जैसे एजी प्रो लगा 230 का डिस्काउंट हो गया 2070। ऑल राइट, ये आपने देखा। अब मैं बात कर रही हूँ कि इसके अलावा क्लासिक और प्लस में एडिशनल फीचर है, जैसे आप सेलेक्ट करते हो। क्या एक्स्ट्रा फीचर है, डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप इन बोथ क्लासिक एंड प्लस, जो कि सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, अगर मैं आपको समझाऊं तो, क्योंकि मुझे भी पता है, आई वाज अ स्टूडेंट टू। प्लस में एक एडिशनल फीचर कि आपको डाउट का प्रॉब्लम होता है, चलो फिर भी सॉल्व हो गए, क्या एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है, कि हमें ना वी आर जस्ट लैकिंग कि कोई हमें प्रॉपरली गाइड कर सके। तो स्टूडेंट्स, प्लस में यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर टू, जो पूरे साल आपको 1-to-1 सेशन डाउट लेने में भी हेल्प करेंगे, आपको बेटर गाइड करेंगे फ्यूचर के लिए, आपकी प्रोग्रेस इंश्योर करेंगे। 1 मंथ के लिए भी ट्राई कर सकते हो, पूरा साल के लिए भी, ठीक है। सपोज मैंने 1 मंथ वाला क्लिक किया, देखो एजी प्रो लगा हुआ है, नहीं तो आप लगा भी सकते हो, मैंने रिमूव किया, कोई डाउट है तो ये देखो एजी प्रो, अप्लाई गेट डिस्काउंट, या डेबिट कार्ड से, एटीएम, पेटीएम, कैसे भी पे कर सकते हो, एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु लाइक दिस। ऐसे आपको ये माई सेशन, जब जैसे आप वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे एनरोल करोगे, आपको रजिस्टर करके, जो आपकी जो आईडी से रजिस्टर करोगे, माई सेशन में जाओगे, सारे सेशन दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ से अपकमिंग के बाद नीचे क्लिक करोगे, पुराने सेशन जो हो चुके, ताकि आप उनके रिप्ले देख पाओ और उनके नोट्स ले पाओ, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, ताकि रिविजन हो जाए। अब देखो, अगर मैं आपको बात करूं किसी भी सेशन पे जाने की, आप इस पे क्लिक करोगे, रिप्ले देख पाओगे, आपको सारी डिटेल मिलेगी सेशन की, कितने क्विजेस हुए थे और आप कौन कौन से क्विज में लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। सो गोइंग टू बी ऑसम एक्सपीरियंस। यहाँ देखो, 100 डाउट्स आस्क्ड, 100 डाउट्स सॉल्व्ड, और क्या चाहिए बताओ। बस फिर तो सब कुछ होगा ओनली एट वन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, वेदांतु। वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। बेस्ट पार्ट, एक और बेस्ट पार्ट बताना है
कि अनुभा मैम और जितने भी टीचर्स हैं ना, प्रो के बच्चों के लिए एक एक्सक्लूसिव माइक्रो कोर्सेज हैं जो लॉन्च कर रहे हैं इसी मंथ से, और वो 5 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। 10th क्लास के बहुत सारे बच्चे थे, अगर वो देख रहे हैं तो बोलते हैं कि मैम केमिकल रिएक्शंस पहला ऐसा चैप्टर है 9th के बाद, बहुत सारे टॉपिक है जो अभी भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखें, प्रोडक्ट कैसे समझ में आएगा, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज तंग कर रही है, एसिड बेस के कुछ चीजें हैं, रिएक्शन वाला पार्ट क्लियर नहीं हो रहा, पीएच वाला पार्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो मैम ने कुछ स्पेशल माइक्रो कोर्सेज लॉन्च किए सिर्फ प्रो के बच्चों के लिए, ताकि उनका रिविजन अच्छा चलता रहे। तो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ प्रो दैट्स ऑसम, नहीं है तो सोच लो अभी ये जो स्पेशल कोर्सेज है दैट विल डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प यू। नॉट ओनली अनुभव मैम, बाकी टीचर्स भी कर रहे हैं, ठीक है? तो जस्ट गो थ्रू इट। हाँ, ऑसम, अमेजिंग। चलो फिर कोलॉइड के बारे में बात कर लेते हैं। आई थिंक यू ऑल गॉट ऑल द पॉसिबल इंफॉर्मेशन, तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। कोलॉइड क्या है स्टूडेंट्स? रिमेंबर, सैडली दैट्स हेट्रोजीनस, बट नकली हेट्रोजीनस। लगता हेट्रोजीनस है बट है नहीं, नहीं नहीं, लगता होमोजीनस है कि ऐसा लगेगा सब कुछ प्रॉपरली मिक्स है, बट एक्चुअल में है नहीं। अभी बात समझ में आई कि जब मैं मिल्क को ध्यान से देखती हूँ तो मुझे मिल्क कैसा दिखाई देता है? एक जैसा, होमोजीनस, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, बट है नहीं, क्योंकि मिल्क के अंदर जो भी फैट पार्टिकल है उनका साइज लार्ज इनफ होता है दैट यू कांट कीप इट इनटू द कैटेगरी ऑफ होमोजीनस, दैट्स मोर देन 1 नैनोमीटर। 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का साइज होता है, तो यू कांट कीप दैट इनटू दैट कैटेगरी। और ये जो फैट के पार्टिकल है थोड़े, आई मस्ट से शुगर पार्टिकल, प्रोटीन जो है इसके अंदर, ये सब फैले होते हैं सस्पेंडेड फॉर्म में, पूरे ऐसे पड़े हुए हैं पूरे सोल्यूशन में, सेटल डाउन भी नहीं हो रहे, स्टेबल है ये तरीके के सोल्यूशन, सस्पेंडेड है पूरे के पूरे सोल्यूशन में, ठीक है? तो दैट्स व्हाट माय कोलॉइड इज, दैट the particles are going to be uniformly spread throughout the solution, but due to larger particle size you can't keep it into homogeneous category, ठीक है? That's why they are हेट्रोजीनस। ब्लड के केस में क्या होता है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये सारे सेल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं प्लाज्मा के अंदर, विच इज द येलो लिक्विड इन ब्लड, ठीक है? तो इस तरीके से ब्लड भी एक कोलॉइड है। तो ये बात समझ में आया? मिल्क प्योर है कि इम्प्योर अभी पता चला? नेचर ने हमें दिया है बट इम्प्योर है स्टूडेंट्स, क्योंकि दैट्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, शुगर, थोड़ा सा कैल्शियम, है ना? तो एक चीज में इतना कुछ मिल रहा है, दूध पिया करो अच्छे से, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है? अब देखो, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू सस्पेंशन, द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनस। सस्पेंशन को देखो कि असली वाले हेट्रोजीनस लगते हैं, पानी में जैसे मैंने सैंड, मिट्टी डाल दी, असली वाले हेट्रोजीनस मिलते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा है, इनका थोड़ा कम है, इसीलिए थोड़े होमोजीनस जैसे दिखते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है? These particles can easily scatter a beam of visible light. Again, Tyndall effect. क्योंकि पार्टिकल इतने अच्छे से स्प्रेड है और पार्टिकल का साइज भी बड़ा है कंपैरेटिवली, तो जब लाइट पास करोगे, लाइट इन पार्टिकल के ऊपर गिरेगी, उनको फील करेगी, लाइट स्कैटर हो जाएगी और वो पाथ विजिबल हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट कहाँ देखने को मिलती है? कोलॉइड में, क्योंकि पार्टिकल स्टेबली पूरे सस्पेंडेड होते हैं सोल्यूशन में, तो इसमें दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है? टिंडल पता चला, टिंडल नाम क्यों है? साइंटिस्ट के नाम पे। एंड दैट्स द सेम इफेक्ट यू सी व्हेन यू विजिट इनटू अ फॉरेस्ट। वो जो कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट होता है, जो आपको वैसे शेप दिखती है, दैट्स आल्सो ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। कैसे आया टिंडल इफेक्ट वहां स्टूडेंट्स? क्योंकि फॉरेस्ट में थोड़ा टेम्परेचर ठंडा होता है ना, तो वहां पे जो नीचे नीचे वाला पार्ट है उसमें वो क्या है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, एयर में वाटर पार्टिकल काफी ज्यादा है, लाइट आती है, वो वाटर पार्टिकल साथ में थोड़ा डस्ट पार्टिकल, ये सब भी है, टकराती है, स्कैटर होती है, एंड यू विल बी एबल टू सी दैट टिंडल इफेक्ट। देख रहे हो यहाँ पे, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट, माय कंडेंस वाटर पार्टिकल प्रेजेंट, उनसे टकरा के ये वाला इफेक्ट शो करती है। वंडरफुल। चलो फिर, तो कोलॉइड की प्रॉपर्टी सारी क्लियर हुई, दैट पार्टिकल साइज छोटे हैं, दैट वी कांट सी बाय नेकेड आईज, बट लार्ज इनफ कि हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूं होमोजीनियस को, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाओगे,
ये डिफरेंस है। पार्टिकल ऑफ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन, वो मैंने बता दिया। ब्लड में देखोगे सारे सेल्स, मिल्क में देखोगे सारा फैट, इस तरीके से पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुए रखता है। कंपोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप दूध को अगर किसी फिल्टर से निकालोगे ऐसा हो जाएगा कि फैट अलग हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये स्टेबल टाइप के सोल्यूशन होते हैं। फिल्टर पेपर से यू कांट सेपरेट द सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट, या काइंड ऑफ स्टेबल। यस, द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनस बताया था, बट पार्टिकल साइज इतना है कि वो उस कैटेगरी में हम नहीं रख सकते, हेट्रोजीनस में रखेंगे, और डेफिनेटली एक बीम ऑफ लाइट को इजीली स्कैटर कर पाएगा, यानी कि टिंडल इफेक्ट शो कर पाएगा। सोल्यूशन लास्ट क्लास में पढ़ाया था, देखो पार्टिकल साइज इतना कम था, लाइट स्कैटर ही नहीं होगी तो ये पाथ हमें दिखाई भी नहीं देगा, लाइट इसमें से पास हो रही है, लाइट पास होती दिखाई नहीं देगी क्योंकि लाइट स्कैटर हो ही नहीं रही, स्कैटर नहीं होगी, पाथ नहीं दिखाई देगा। कोलॉइड और सस्पेंशन में दिखाई जरूर देगा। मैंने मिल्क लिया, फ्लोर एंड वाटर, लेकिन किस फॉर्म में? डिस्टर्ब्ड फॉर्म में, तो पार्टिकल से टकराएगा, स्कैटर, लाइट पार्टिकल से टकराएगी, स्कैटर होगी, पाथ दिखेगा। तो आई थिंक ये बात सस्पेंशन एंड कोलॉइड की एकदम क्लियर हो गई। वंडरफुल। अब ये जो मैं पार्ट बताने वाली हूँ ना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 1 मार्क क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये जो मेरा कोलॉइड है ना, इसमें आपको पता होना चाहिए 2 टाइप के फेजेस होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जो सल्यूट को ही बोलते हो, जो कम अमाउंट में होता है। डिस्पर्जन मीडियम के उन पार्टिकल को डिस्पर्स करने के लिए एक मीडियम चाहिए जो कि होता है सॉल्वेंट, ठीक है, लाइक फैंसी नेम ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। डिस्पर्स्ड फेज सल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट। ये बात क्लियर है? तो क्वेश्चन पता है कहां से आता है? इस टेबल से, कि बहुत सारे टाइप ऑफ कोलॉइड पॉसिबल है, कि आप कौन सा सल्यूट फिजिकल स्टेट, कौन सा सॉल्वेंट फिजिकल स्टेट चूज कर रहे हो। देयर आर वेराइटी ऑफ पॉसिबल कोलॉइड्स। तो इसमें से एग्जांपल पूछ लेता है विद द टाइप ऑफ कोलॉइड। ये देखो, सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सल्यूट सॉलिड लिया जिसमें डाला सॉल्वेंट, वो भी सॉलिड है, सॉलिड इन सॉलिड, इसको बोलते हैं कौन सा टाइप ऑफ कोलॉइड? सॉलिड सोल। ऐसा काइंड ऑफ अ सॉल, ऐसा काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज एंटायरली सॉलिड। और एग्जांपल आते हैं सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन, वो देखा है, रूबी, टोपाज, एमराल्ड, ये जो जेमस्टोन्स होते हैं ये क्या होते हैं? सॉलिड इन सॉलिड। बहुत सारे काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सॉलिड एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, तो याद रखो इस बात को। फिर आता है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड सल्यूट, लिक्विड मेरा सॉल्वेंट है, सॉलिड इन लिक्विड इज सोल। सॉलिड सोल मतलब वो सोल्यूशन पूरा का पूरा सॉलिड है, सोल मतलब सॉलिड इन लिक्विड। पेंट्स जो होते हैं उसमें जो वो डाई मिक्स होती है सॉलिड इन माय लिक्विड, ठीक है। तो मोर ऑफ लाइक पेंट उसका एग्जांपल है, सेल फ्लूइड्स। अगर मैं सेल को ध्यान से देखूं तो उसका जो फ्लूइड होता है उसमें कुछ कुछ सॉलिड्स भी होते हैं, सेल वगैरह, और लिक्विड भी होता है, ठीक है। सॉलिड इन गैस मतलब सॉलिड है थोड़ा बहुत और गैस बहुत ज्यादा है, दैट्स एरोसोल। हमारे आसपास देखो एयर में ये जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जब जाता है, जो कि स्मोक पार्टिकल्स, अनबॉन्ड कार्बन पार्टिकल विच इज सॉलिड, तो सॉलिड इन गैस, मैं स्मोक बोल सकती हूँ, डस्ट इन एयर, ठीक है। सॉलिड इन गैस, प्लेंटी ऑफ अमाउंट। एंड व्हेन इट एरोसोल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। लिक्विड इन सॉलिड, ये ऑपोजिट है पुराने वाले से, ध्यान से देखो, सॉलिड इन लिक्विड नहीं है, लिक्विड इन सॉलिड। सॉलिड बहुत ज्यादा है, उसमें थोड़ा सा लिक्विड डाला हुआ है, दैट विल गिव यू जेल। जेली जो बनती है वो इसी तरीके से बनती है, बहुत सारा सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड मिक्स विद करते जाओ यू विल गेट जेली। सेम विद चीज, बटर, ठीक है, चीज भी ऐसे निकाला जाता है। लिक्विड इन लिक्विड, दोनों लिक्विड है, दैट्स व्हाट गिव्स इमल्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। योर मिल्क इज एन इमल्शन, क्योंकि फैट पार्टिकल जो होते हैं वो भी लिक्विड होते हैं, वो पानी में है, मेनली पानी है, तो लिक्विड इन लिक्विड, मिल्क, इवन हेयर क्रीम, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड के बाद आता है लिक्विड इन गैस, बहुत सारी गैस में थोड़ा सा लिक्विड है, दैट्स अगेन वन काइंड ऑफ एरोसोल। ये सॉलिड एरोसोल, ये लिक्विड वाला एरोसोल। फॉग, मिस्ट, क्लाउड इसका एग्जांपल है। फॉग क्या होता है? कंडेंस वाटर पार्टिकल इन एयर, liquid in air, in gas, so that's the another category of aerosol, ठीक है। solid aerosol, in normal aerosol।
गैस इन सॉलिड, सॉलिड बहुत ज्यादा है, उसमें थोड़ी सी गैस ट्रैप है, और एग्जांपल है सॉलिड सोल। प्यूमिस्टोन फॉर्म रबर, यू माइट हैव सीन द फॉर्म, जो स्पॉन्ज वाला जो होता है उसमें क्या होता है, गैस ट्रैप है, वो एग्जैक्टली सॉलिड है। सेम विद प्यूमिस्टोन, जो क्लीनिंग पर्पस के लिए आपने कभी यूज किया होगा, वो जो प्यूमिस्टोन है बहुत सारे पोर्स होते हैं उसमें, गैस ट्रैप्ड रहती है, गैस इन सॉलिड, दैट्स सॉलिड सोल, वन ऑफ द कैटेगरी। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड इज फॉर्म, लिक्विड में गैस भर दी मैंने तो वो क्या होता है, फॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। तो देखो इसके एग्जांपल गिवन है, फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम, सोप, लेदर, जो वो बनता है दैट्स गैस इन लिक्विड। ये वाली बात भी क्लियर होगी, बबल्स देखे ना, सोप बबल्स, गैस ट्रैप है लिक्विड में। तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल। ये सारी बात क्लियर हो गई, आप नोट डाउन कर सकते हो, यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। ठीक है, ऑसम। चलो फिर आपको आज समझ आ गया पिछली क्लास और आज की क्लास की कॉम्बिनेशन से कि मैटर प्योर इम्प्योर था, प्योर में एलिमेंट कंपाउंड ऑलरेडी डन, एलिमेंट के टाइप मैंने कराए थे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, कंपाउंड बताया। ठीक है, और आज की क्लास में हमने मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर लास्ट क्लास में सोल्यूशन पढ़ लिया, आज हेट्रोजीनस मिक्सचर को देखा विच इज कोलॉइड एंड सस्पेंशन विद देयर ओन प्रॉपर्टीज। एंड अभी क्या करना है, एक चार्ट बनाना है आपको जो आपको हेल्प करेगा आज की क्लास के लिए। इधर लिखो कोलॉइड, इधर लिखो सस्पेंशन, जितनी प्रॉपर्टी मैंने आज पढ़ाई सारी लिख डालो, एक बार रिविजन करोगे उससे होगा क्या, यहाँ आप बोलोगे कोलॉइड सस्पेंशन वो तो इधर है, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। और सेम वही बात, मैम अप्रिशिएट करेगी आपके एफर्ट्स को अगर आप होमवर्क करेंगे और टाइमली मुझे सबमिट करेंगे। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, why it's not possible to separate the component of milk by direct filtration though it's a mixture, कि मैं मिल्क के कंपोनेंट को फिल्टर करके क्यों नहीं सेपरेट कर सकती, ये है तो मिक्सचर। तो इसके रीजन को प्रॉपरली मुझे एक्सप्लेन करना है, और नेक्स्ट क्लास में जो भी स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे डेफिनेटली मैं उनका नाम लूंगी, ठीक है, और बताऊंगी यू डिड अ ग्रेट जॉब। यस, तो अप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम यू विल डू अप्रिशिएट मी बाय हिटिंग द लाइक बटन, 500 लाइक्स आई एम होपफुल कि हमने अचीव कर लिए हैं, वरना जस्ट डू इट राइट नाउ, वो जो बटन है वो दबा दो लाइक वाला, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर करोगे। रिमेंबर, कर भला हो भला, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, अच्छा करो अच्छा होगा, सबका भला। तो सस्पेंशन कोलॉइड क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जो सोल्यूशन बनाते हैं हम उसकी कंसंट्रेशन को कैसे निकालोगे, और किसी कोई लिक्विड के अंदर, कोई सब्सटेंस के अंदर कितना दूसरा सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकता है मैक्सिमम, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इससे न्यूमेरिकल आता है कई बार, अगला सेशन देखना मत भूलना, लाइव होगा। आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दैट टू। और वेदांतु का प्रॉमिस याद है ना, वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, पढ़ाई में इंप्रूवमेंट गारंटीड, वरना कोर्स फीस वापस। अब एक और कमाल की बात बताऊं, मेरा बैच 9th क्लास को शुरू हो गया है, 9th क्लास का 5 जुलाई को। तो क्या लेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि मैम का बैच कब शुरू होगा। शुरू हो गया है, प्रो एक्सक्लूसिव कोर्स पे मिल रहा है, मैम का लॉन्ग टर्म बैच भी शुरू हो गया है। तो देर मत करो, टाइमली ज्वाइन कर लो, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न का आपको पता है चेंज हो गया है, तो अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और वेदांतु का हिस्सा कैसे बनना है, जैसे बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया, और उसमें AG Pro लगाना है जब आप उसको ओपन करेंगे। ठीक है, एंड रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन। एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप आपको सारी क्लास समझ में आ गई होगी। मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी, मुझे चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा सेशन, यू एंजॉयड इट होपफुली। और you can follow me on Insta Vedantu_Anubha Gaur. You can reach out to me on my email ID. Yeah. तो इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म होती है, अलविदा लेते हैं, बट नॉट फॉरएवर। अगली बार मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप फॉलोइंग, हास्ता ला विस्टा।